हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पीटी में पिछली बार पूछे जा चुके हैं और पीटी के टॉपिक से इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं। तो पूरी वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिएगा ताकि आप लोगों को नए क्वेश्चंस अच्छे से देख सकें और पीटी की तैयारी अच्छे से कर सकें, क्योंकि अब पेपर आने वाला है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन नंबर है। आप देख सकते हैं क्या कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा है नेपाल, तीसरा अफगानिस्तान और लास्ट ऑप्शन है हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि इसका राइट ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है, ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे पहले आप जानिए कि सार्क का है जो क्या फुल फॉर्म क्या होता है और सार्क में कितनी कंट्रीज होती हैं। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ठीक है, ये इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। ठीक है, उसमें कितनी कंट्रीज होती हैं, 8 कंट्रीज होती हैं। कौन कौन सी होती हैं उनके नाम अच्छे से देख लिए जिससे आप लोगों को अच्छे से याद रहे। पहले की आती है इंडिया, फिर है नेपाल, फिर है भूटान, फिर है बांग्लादेश, सारी एशियन की आती है बांग्लादेश, और फिर आती है अफगानिस्तान, फिर आती है पाकिस्तान, फिर आता है मालदीव्स हमारा, और लास्ट हमारा आता है श्रीलंका। तो ये थी हमारी क्या 8 कंट्रीज हैं जो कि किसमें सार्क में भाग लेती हैं, सार्क की बैठक में। और इसका मेन कहाँ पे है, स्टार्ट हुआ था कहाँ से, ढाका से स्टार्ट हुआ था, जो कि कहाँ है, बांग्लादेश में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर क्या 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये तो सभी को पता होगा, 1 अक्टूबर या 14 सितंबर, 3 नवंबर या 4 अक्टूबर। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 2, 14 सितंबर को क्या हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा निम्न में से क्या है, मलयालम, तमिल, ग्रेट अंदमानी या सिन्हला। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, लक्षद्वीप की क्या आधिकारिक भाषा क्या है, मलयालम। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है किस अनुच्छेद से, अनुच्छेद 21 ए से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 एवं 30 से या अनुच्छेद 40 से। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, शिक्षा का जो अधिकार एक मौलिक अधिकार वो किससे संबंधित है, अनुच्छेद 21 ए से। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल, बुध। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4, बुध क्या है, सबसे नजदीक है और ये सभी को पता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन थे। अच्छे से पढ़िएगा, प्रथम एशियाई पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है राजीव गांधी, दूसरा है सीवी रमन, तीसरा रविन्द्रनाथ टैगोर, लास्ट ऑप्शन है हमारा मदर टेरेसा। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, रविन्द्रनाथ टैगोर क्या थे, प्रथम एशियाई थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा बेंगलुरु, तीसरा है लखनऊ, चौथा है औरंगाबाद। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, औरंगाबाद में स्थित है, जो कि कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ये सभी को पता होगा कि ओणम किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है। पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा असम, तीसरा कर्नाटक और लास्ट ऑप्शन नंबर तमिलनाडु। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर क्या, फर्स्ट, केरल। ओणम कहाँ का है, केरल का क्या सांस्कृतिक उत्सव है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, दूसरा है लॉर्ड क्राइव, तीसरा है लॉर्ड रिपन या लास्ट ऑप्शन हमारा लॉर्ड लिटन। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स क्या प्रथम गवर्नर जनरल थे, किसके, बंगाल के। बहुत अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि चरक संहिता संबंधित है चिकित्सा से, राजनीति से, गणित से या वास्तुकला से। तो आप लोग इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि किससे संबंधित है। चरक संहिता कह रहा है तो चरक से है जो क्या रिलेटेड है कि चिकित्सा से। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1।
तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। ये आपके शासक हैं शेरशाह सूरी, अकबर, इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी। इसको आपको क्रम में बताना है कि किस क्रम से ये लोग आए थे। पहला ऑप्शन है 4312, दूसरा है 4132, तीसरा है 1234, लास्ट ऑप्शन है हमारा 3412। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी 3412। मतलब सबसे पहले कौन सा आया था, इल्तुतमिश आया था। दूसरे पे कौन आया था, अलाउद्दीन खिलजी आया था। तीसरे पे कौन आया था हमारा, तीसरे पे आया था हमारा शेरशाह सूरी। और लास्ट में हमारा क्या आया था, अकबर आया था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे, चैतन्य, नामदेव, तुकाराम या शंकराचार्य। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 तुकाराम क्या थे, सबसे संत शिवाजी के समकालीन थे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्या लिखा है, वसंत विषुव होता है कब, 18 जून को, 21 मार्च को, 23 जनवरी को या 22 दिसंबर को। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 21 मार्च को। ये 2 दिन होता है, 21 और 22 मार्च को। ठीक है, ऑप्शन में वहां कोई भी आ सकता है, यहाँ पे 21 है, वहां पे 22 भी आ सकता है। ठीक है, तो वहां पे आप अच्छे से देखे रहिएगा कि कोई भी ऑप्शन पूछ सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है दादा भाई नारोजी, दूसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा है फिरोज शाह मेहता और लास्ट ऑप्शन हमारा WC बनर्जी। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दादा भाई नारोजी क्या ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई। पहला है तिलक और लाला लाजपत राय, दूसरा है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, तीसरा है तिलक और बिपिन चंद्रपाल या लास्ट ऑप्शन है तिलक और अरविंद घोष। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। पहला इस्पात, दूसरा तांबा, तीसरा जस्ता या अल्युमिनियम। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 तांबे के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, करो या मरो का नारा किसने दिया था। या मरो है, मारो नहीं, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू या सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 महात्मा गांधी ने दिया था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया तो सीट की पेशकश की गई थी किसे। फर्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा JB कृपलानी और लास्ट ऑप्शन है पट्टाभी सीतारमैया। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दी गई थी, पेशकश की गई थी किसके बाद, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, सलाल पैन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, रावी, झेलम, चिनाब या व्यास। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3 चेनाब नदी पर है, जो क्या है, सलाल पैन बिजली परियोजना। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। भारत के राष्ट्रपति, RBI राज्यपाल जिसे गवर्नर कहते हैं, वित्त मंत्री या वित्त सचिव। तो ये सभी को पता है, इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 RBI गवर्नर के द्वारा। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, यदि RBI नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। घटेगा, घट जाएगी या कोई असर नहीं होगा, बढ़ जाएगी या इनमें से कोई नहीं। अगर वह जो नगद कोषानुपात को घटा देगा साख सर्जन पर तो इसका प्रभाव ये पड़ेगा कि वो बढ़ जाएगी। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी को आता हुआ। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, असम, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या केरल। तो हमारा जो इसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां कहलाती हैं। पहला ऑप्शन है कावेरी, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। इन चारों में से आपको बताना कौन सी 2 हैं। पहला ऑप्शन है 2 और 3, दूसरा है 3 और 4, तीसरा है 1 और 2 और लास्ट ऑप्शन है हमारा 2 और 4। तो इसमें बताना है कि कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियां हैं। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर, ठीक है, इसका कौन 4 ऑप्शन है और इसका हमारा जो राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर D
2 एंड 4 मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र क्या है, हिमालय नदी की तंत्र नदियां हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में अनुशासन पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। पहला है समाजवादी, पूंजीवादी, वैश्विक या मिश्रित। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 2, पूंजीवादी पे होता है। तो हमारे चलिए आज के अपने लास्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है, मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत या मूल अधिकार के अंतर्गत, राजनीति के निदेशक तत्व या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जिसका राइट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर 3, राजनीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत रखी गई है। तो ये थे आज के हमारे टॉप 25 क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो कि पीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा है, पीटी आने वाला है, पीटी के उससे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियोस को लाइक करिएगा, ढेर सारा शेयर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर एक बार नई वीडियो के साथ आप लोगों के साथ जुड़ेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और इसी तरह से तैयारी करते रहिए।